नहीं नहीं, ये जो सीटें बढ़ाने वाली बात हो रही है कि सीटें बढ़ जाएंगी, उत्तर का ज्यादा हो जाएगा, दक्षिण का हो जाएगा, ठीक है, वो बात समझ में आ रही है। 200 बढ़ जाएंगी या 66 बढ़ जाएंगी, एक असमानता। और मुझे एक बात बताइए, क्या अगर सीटें बढ़ जाएंगी तो इस बात की गारंटी है कि बीजेपी चुनाव हर बार जीतती जाएगी? क्या ये जरूरी है? ये पहले से तय है कि बीजेपी ही चुनाव जीतेगी, सारी महिलाएं बीजेपी को ही जिताएगी हर बार? क्या ये जीत की गारंटी बनेगा? देखिए, जीत की गारंटी क्या है क्या नहीं है, मैं उस और नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ मुद्दे की बात कर रही हूँ। आप खुद देखिए, आज जाइए ना उस पर जाइए। सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे ना प्रत्युष जी, हर एक बात सिलसिलेवार तरीके से होती है, आंकड़ों से होती है। मैं अभी का मौजूदा बोलिए, मैं आपको 2 मिनट चुप हो जाए, थोड़ा सा संयम बरते। ठीक, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ प्रत्युष जी कि अभी मौजूदा 1 घंटे आधे घंटे की हम चर्चा कर रहे हैं। आपका पूरा का पूरा डिबेट किस में उलझ कर रह गया? परिसीमन में, महिलाओं के बिल में। ऐसे ही उलझाने का प्रयास, राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही है। और इसके पीछे आंकड़े है ना, 30 महीने आपने बिल को पास किया नहीं किया, आपने भी कवर किया होगा, सबने डिबेट्स करी थी, ठीक। और क्या कहा गया था कि नया संसेक्ट होगा, परिसीमन होगा और उसके बाद 2029 में लागू करेंगे। फिर अचानक से 2 साल के अंदर इनको क्या हो गया कि साल 2011 को बना रहे थे। अब डिबेट अंतिम पड़ाव पर, मैं क्लैरिटी चाहता हूं, मैं क्लैरिटी यहां पर चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले बताएं, राखी बिरलान जी आप ही बताएं, आप इसका समर्थन करेंगी नहीं करेंगी, हाँ कि ना? देखिए, मैं तो कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी खुद इस बिल को पास नहीं कराना चाहती। हाँ या ना में मैंने जवाब मांगा, हाँ या ना में, हाँ या ना में। नहीं है कि महिलाओं चित्रा बाथम जी, कांग्रेस विरोध करेगी सदन में चर्चा में विरोध करेगी कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, हाँ कि ना? आना चाहिए, अभी क्लैरिटी आ जाएगी। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा है कि 33% विमेन रिजर्वेशन बिल इज अ सेटल्ड अकाउंट, लेकिन इसमें संशोधन की जरूरत है और ओबीसी SC ST महिलाओं को उनका हक दिलाने की बहुत बहुत जरूरत है। सोफिया जी, टीएमसी साथ है, आपने कहा कि वेलकम करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले यही कहना चाहते हैं, ऑलरेडी तो मोदी जी ने 2023 में इसकी वाहवाही ले ही ली। अभी अचानक से चुनाव से पहले ये करने का मंशा जो है वो समझ में आ रहा है कि महिलाओं को ये एक तरीके से एक आकर्षण करने के लिए लाया गया है, क्योंकि 2023 में ऑलरेडी इसके बारे में बात हो चुकी है कि 2029 में लागू होगा। तो अभी इसके बारे में हम क्यों चर्चा करें? ऑब्वियसली औरतों के लिए अगर कोई बिल आती है तो हम क्यों उसका विरोध करेंगे, लेकिन बशर्ते वो जुमलों में ना हो। और जो पार्टी के कार्यकर्ता बहू और बेटियों, चलिए अब देखना है कि सदन के अंदर किस तरह की चर्चा चलती है, और जिस तरह से 2023 में सभी का समर्थन मिला था, क्या वैसा ही समर्थन भी इस बार मिलेगा?